से हम लोग यूज करते हैं, डंप कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। हाँ। और कैसे क्रिएट करना होता है, डंप निकालना होता है, डेडबुट रिपेयर फाइल कैसे बनाना होता है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यूनिसॉक का यदि प्रोसेसर आपके पास आता है, यूनिसॉक है तो स्पेक्ट्रम के जो प्रोसेसर आते हैं उसको कैसे आप काम करेंगे। ठीक है। अब आधे घंटे घंटा पसंद। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से, हेलो। जी हाँ, अर्जुन रामपाल, मुन्ना पाल जी, आप सॉरी, अर्जुन रामपाल निकल गया आवाज। मुन्ना पाल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर जी। ओके, क्लास स्टार्ट करें ना। चलिए, सो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यूएमटी का यूनिसॉक, यूनिसॉक मॉड्यूल किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ जिसमें एस्पेड्रम की सीपीयू लगी होती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्वालकॉम का, उसके बाद मीडियाटेक का, उसके बाद आप हिली सिलिकॉन, सॉरी यूनिसॉक यानी स्पेक्ट्रम सीपीयू में कैसे काम करते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी। अर्जुन, आज गए नहीं आप? हमको लगा आज गए होंगे आप। हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तैयार तो, तैयारी तो पूरी लग रही है मेरे को। हाँ, अर्जुन। कि नहीं? जी। चलिए स्टार्ट हो जाए टूल हमारा। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिसॉक टूल में कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है अगर हमारे पास आए तो उसको फ्लैश या अनलॉक करना हो तो टूल में क्या ऑप्शन हम लोग लें तक ताकि हम लोग काम कर सकें। तो ये आपका है यूनिसॉक मॉड्यूल, जिसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें यूएमटी का स्पैड्रम सपोर्ट करता है। किसका? जो स्पैड्रम सीपीयू हमारे होते हैं, यानी यूनिसॉक भी कह सकते हैं, जो अपग्रेडेड वर्जन है अभी। सबसे पहले इसने बोला डायग्नोस्टिक मॉड यूटिल्स। ठीक है। डायग्नोस्टिक मॉड यूटिल्स का आप काम करती है, पहले इसके बारे में समझिए। मान लीजिए किसी मॉडल को आपने पोर्ट बनाया और एस पी आर डी यू टू एस डाई पोर्ट की जगह सिर्फ एस पी आर डी पोर्ट देता है। ठीक है। तो वैसे स्थिति में आपको फोन को पहले डाइग में ले जाना होता है, तो वो जो पोर्ट होता है एस पी आर डी यू टू एस डाइग में चला जाता है। अब डाइग में जाने के बाद जब आपका फोन डायग्नोस्टिक में चला गया, एस पी आर डी यू टू एस डाइग पोर्ट देने लग गया, तो उसके बाद कनेक्ट पहले क्लिक करेंगे, पोर्ट को लेके जाएंगे। देन उसके बाद आप फोन इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे, कौन सा मॉडल है ये आपको बताएगा, उस फोन का पासवर्ड रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फोन का पासवर्ड तभी रीड कर सकते हैं जब एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे हो और यूजर डेटा नॉर्मल हो तभी। ठीक है। उसके अलावा एनवी रैम, एनवी रैम क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कल हम लोग, आप लोगों ने मीडियाटेक में पढ़ा था, बताइए। एनीवन, एनवी रैम क्या होगा? नो आइडिया? किन्हीं को कोई आइडिया नहीं है? सच में पढ़ाई कर रहे हैं ना? कल मैंने बताया था मीडियाटेक में सिक्योरिटी फाइल रीड कर सकते हैं हम लोग, तो एनवी रैम एनवी डेटा फाइल करके होती थी। तो उसी मीडियाटेक के अलावा स्पेक्ट्रम में एनवी रैम होता है। एनवी के नाम से जानते हैं, फिक्स एनवी वन, फिक्स एनवी टू, एनवी रैम प्राउड एनवी। वो फाइल से हम लोग क्या करते हैं,
बैकअप कर सकते हैं यहाँ से, सिक्योरिटी एंड भी बैकअप। और साथ के साथ बैकअप करने के बाद राइट भी कर सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन एनवी रैम के लिए इन्होंने रखा है। ठीक है। साथ के साथ कनेक्ट फोन यूजिंग इंटर डाइक बटन। डाइक बटन होना चाहिए पहले, डायग्नोस्टिक होना चाहिए। परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। यूज पावर ऑफ बटन टू पावर ऑफ फोन यूटिलिटीज। मतलब जब आपका काम हो जाए तो पावर ऑफ करना अनिवार्य है, वरना फोन चालू नहीं होगा तब तक कि आप पावर ऑफ ना कर दें उसको। ये कंडीशन है। ठीक है। तो यदि फोन में पासवर्ड है तो आपको देखेगा तरीका क्या है, चलिए इसमें देखेंगे हम लोग। अगर फोन पहले से डाइग देता है तो उसमें जरूरत नहीं होती डाइग की। और जो पासवर्ड पहले से है, पासवर्ड रीड नहीं कर सकते आप। तो यदि हमें कनेक्ट फोन पर हम क्लिक करते हैं पहले, देखिए क्या कर रहे हैं, कनेक्ट फोन पर, और जो आपका फोन है उसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फोन को। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरर अंटिल स्विच टू डाइग। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये डाइग पर है। देख रहे हैं, SPRD U2S डाइग दिखा रहा है। तो वैसे स्थिति में डाइग में लेने की जरूरत नहीं है। अब फोन का इंफॉर्मेशन यदि हमको लेना है, ठीक है, तो ये जो डाइग में जाते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक यूडल्स होता है उसी में देता है, वरना आजू बाजू दूसरे तीसरे का नहीं देता है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन डाल दिया क्या, कि जो एस्पेड्रम का एल्गोरिदम रीड नहीं कर पा रहे हैं ये। ठीक है। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, आप उस मॉडल का यहां से नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे सर, आगे आपको बताएंगे। यदि फोन को फैक्ट्री सेट करना है, पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव करना, तो दो मेथड है, एक मोड 2 एक मोड 1। मोड 1 में न्यू फोन्स के लिए है, और मोड 2 ओल्ड फोन के लिए। उसमें आप पुराने फोन का काम करेंगे यहाँ से। क्या बोलता है, ओल्ड सीपीयू नॉट सपोर्ट फैक्ट्री रीसेट, इफ फोन नॉट रीस्टार्ट आफ्टर रीसेट मीन नॉट सपोर्ट, डू यू वांट टू प्रोसीड। यदि ओल्ड फोन को आप यहाँ से करते हैं तो वैसे स्थिति में इसने कहा ओल्ड सीपीयू फैक्ट्री रीसेट सपोर्ट नहीं करता है। यदि आप करते हैं, फोन रिस्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए पुराने फोनों को यहां से नहीं करेंगे, तो कहां से करेंगे सर। तो यहां से ना होने के बावजूद मेन टैब इसका है फ्लैश मोड। इस फ्लैश मोड से क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें तरीका है करने का। सबसे पहले फ्लैश मोड में आपको मॉडल्स सेलेक्ट करना है। अब मॉडल्स में यहां पर जेनरिक देगा ऑप्शन। ठीक है। जेनरिक में है आपका, आमतौर पर जो सीपीयू होता है उसका सीपीयू नंबर देख करके कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी कीपैड फोन मेरे पास जियो का कौन सा है, F41T। कौन सा, बोलिए आप लोग नाराज हैं। जियो का F41T, इसका सीपीयू टाइप हम देखना चाहते हैं कि आखिर सीपीयू कौन सा लगा है। तो इसने बोला स्पैड्रम का 9820A लगा है, 9820A। और आगे देखते हैं कोई सीपीयू का इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। सीपीयू की जगह अगर थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन पूरा ना मिले तो चिपसेट भी कर सकते हैं। आपको चिपसेट में भी बता देगा कौन सा सीपीयू लगा है। तो SPRD9820A की सीपीयू इसके अंदर लगी है, यानी स्पेक्ट्रम की। अब यहां से आप इसमें जेनरिक सीपीयू करेंगे। अगर जियो दिया है, इन केस, सुभाष जी आपका माइक ऑन है। हाँ, थैंक यू। अगर यहाँ पर आपको जियो दिया है, पहले देखेंगे ब्रांड वाइज। पहले ब्रांड वाइज देखते हैं। मान लीजिए आपके पास रियलमी का कोई फोन आया। किसका, रियलमी। तो यहाँ से आप रियलमी सेलेक्ट कर लिए। कहाँ भाई, चलिए। अब रियलमी में किस किस मॉडल को कर रहा है ये सपोर्ट, देखिए रियलमी 50i प्राइम, C11 2021, C21Y, C25Y, C30 C30S, C31 33 35 53। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो हमको ये ऐसा लिख रहा है, लेकिन नीचे RMX 3261 EU, 3231 3269, क्या मतलब इसका, कोई बता सकते हैं हमें। ये दो डिफरेंस जो बता रहा है मुझे, एक में मॉडल ऐसे दे रहा है, एक में ऐसे बता रहा है।
एनीवन? अर्जुन 840998864220, मनोवर, मुन्ना, वो पाल, तो सर सुभाष। मोबाइल का। जी सर। मॉडल है वो। मॉडल ये है तो दोनों एक जैसा क्यों नहीं लिखा है इसने? यहाँ C53 लिखा है, यहाँ पे RMX लिख रहा है, ऐसा क्यों? तो मालूम नहीं। चलिए इसको भी क्लियर कर लेंगे हम लोग। क्या करना होता है? चलिए चैट में भी कोई कुछ जवाब आए हैं, उसमें भी देख लेते हैं क्या जवाब है। मनोवर आपका दूसरा दिन है, कल आप क्लास में थे। सर मैं कल मैं क्लास में था सर, बट क्या हुआ था ना कि मैं चला गया था थोड़ा काम से, तो क्लास नहीं कर पाया था सर। लेकिन नाम आपका गिर गया था, मालूम आपको? ये खैर नाम देखिए, मेरा गिर गया था सर। कोई नहीं, चलिए ठीक है। रियलमी में, सर कल का वीडियो मिल सकता है ना सर? हाँ ग्रुप में है, आप देखेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसी में आपको वीडियोस हैं। रियलमी हो, ओप्पो हो, इसका कोड जो होता है *#899#। कहाँ टाइप करते हैं इस कोड को? ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, इन तीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये ब्रांड। कहाँ कोड? इमरजेंसी कॉल में यही कोड टाइप करते हैं आप, *#899#। तो ये जब कोड टाइप करेंगे आप अपने इमरजेंसी कॉल में, कहा, देखिए गौर से, आपने फोन ओपन किया, इमरजेंसी कॉल में ये कोड टाइप किया, तो ये ऐसा स्क्रीन आ जाता है। इस स्क्रीन को कहते हैं इंजीनियर मोड। क्या कहते हैं? इंजीनियर मोड। इस मोड में आप क्या करते हैं? 5वें नंबर पर देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन दिखेगा। क्या दिखेगा? सॉफ्टवेयर वर्जन। दिख रहा है सभी को? बताइए। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जीपीएस, ऑटोमेटिक टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, सॉफ्टवेयर वर्जन। इस सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सबसे ऊपर देखिए, ऊपर में लिख रहा है कुछ, मॉडल में क्या लिख रहा है बताएंगे कुछ ये? सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आता है, सबसे ऊपर में मॉडल लिख रहा है, क्या लिखा है बताइए? RMX हाँ। 1921। चलिए आपकी आंखें 6x6 है, 6x6 समझते हैं ना? आई डॉक्टर के पास जाइएगा, जो आंख के चेकअप करते हैं। वो क्या करते हैं ना, चेकअप करने के लिए उनका लेंस जो होता है यूज करते हैं, आगे लिखा रहता है उनका, वहां पर यूज करते हैं। तो अगर सामने का चीज बिल्कुल प्रॉपर दिखता है या नजदीक का, तो वो बोलते हैं 6x6, यानी ऑल ओके है। जहां उसमें ऊपर नीचे लगा कि आर है कि एम है कि पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में पकड़ा जाता है मैटर, तब उनको फिर चश्मा लग जाता है। तो अर्जुन तो पास हो गया, बाकी का पता नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो मैं किन्हीं के बारे में भी कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल एक ने, अभी एक का आंख ठीक है, तो वो आशा करते हैं कि जिनका आंख ठीक है वो आंसर सही भी दे रहे हो। ठीक है। खैर, तो RMX 1921, तो RMX जो टैग होता है वो रियलमी ब्रांड के लिए होता है। किसके लिए? रियलमी ब्रांड को दर्शाएगा। इसी में अगर RMX की जगह CPH आ जाए, क्या आ जाए? CPH, वो हो जाएगा आपका ओप्पो या वन प्लस का। ठीक है। अभी समझ गए या अभी नहीं समझे, जो नहीं समझ रहे थे कि RMX यहाँ पे क्यों लिखा है, एक जैसा क्यों नहीं लिखा है? तो कोई नहीं चक्कर है। अब रियलमी C30 लिख दिया है, उसके जगह पर RMX क्या है, 3127, सॉरी 31 का, यहाँ पर देखेंगे ओप्पो A53 के लिए भी यूज कर रहा है। एग्जैक्टली जो इसका है, ये देखिए, C33 को 3627 से डिनोट कर रहा है ये, देख रहे हैं? तो आपको या तो रियलमी लिखा रहे, बस आपको पहचानना क्या भाई मेरे, क्या पहचानना है कि रियलमी C30 का सीपीयू क्या है। रियलमी C30 का सीपीयू क्या है, बता दीजिए मुझे। यहां पर देखेंगे तो क्या बोला, यूनिसॉक। अब आप बोलेंगे सर स्पैड्रम तो पढ़ा, ये यूनिसॉक क्या है? तो मैंने अभी बताया था, स्पैड्रम का अपग्रेड वर्जन जो नाम आया है वो यूनिसॉक के नाम से जानेंगे आप। यूनिसॉक टाइगर की 612 के नाम से इसका नैनो एनम 12 नैनो एनम की सीपीयू लगी है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर C30 दिया है, दिया है ना?
अब ऐसा कोई मॉडल हो जो नहीं दिया हो लेकिन हमको करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? मान लीजिए वो भी हमारा रियलमी का ही है लेकिन सेम सीपीयू लगा है उसमें भी, यूनिसॉक टाइगर T612, लेकिन वो मॉडल यहाँ लिस्टेड नहीं है, रियलमी का कोई भी मॉडल। तो कैसे करें सर? उस कंडीशन में यहाँ रियलमी ना सिलेक्ट करके आप यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे? जेनरिक बाय सीपीयू, आमतौर पर सीपीयू का नंबर, और इसके मॉडल्स के सीपीयू लिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा T612, दिख रहा है आपको? टाइगर T612, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसको करना क्या चाहते हैं आप? तो इसने बोला है बूट इन्फो, यानी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम। दूसरा है सिक्योरिटी बैकअप करना चाहते हैं, सिक्योरिटी फाइल इसकी रीड करके रखना चाहते हैं सिस्टम में। तीसरा है इसने बोला सिक्योरिटी फाइल अपना राइट करना चाहते हैं, तो भी वो ऑप्शन रखा है इन्होंने। चौथा ऑप्शन सिम लॉक रिमूव कर सकते हैं। सिम लॉक क्या होता है, कोई बता सकते हैं? किसी को मिला है ये चीज, सिम लॉक? एनीवन? किसी को भी? जी सर, सिम क्या लगाने पे होता है? पासवर्ड मांगता है, सिम हाँ, निकालने पासवर्ड पे मांगता है, चलो। वो नेटवर्क लॉक के नाम से जानते हैं उससे, दूसरा नाम। अदर कंट्री का फोन आपके पास आता है तो उस कंडीशन में सिम लॉक यहाँ से ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, 100% है ये, ऐसा नहीं कि शहजाद सर ने कह दिया यहाँ से हो जाएगा, नहीं। सिम लॉक ट्राई कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कर सकता है, लेकिन अगर एंड्रॉइड वर्जन 10, 11, 12, 13 है, चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। 10 से नीचे थोड़ा चांस बनाता है ये, ठीक है। उसके बाद एमडीएम लॉक रिमूव कर सकते हैं। एमडीएम तो मैंने बताया था, क्या होगा बताइए? एमडीएम लॉक, एमडीएम लॉक क्या होगा बताइए? बताइए जनाब। कुछ नहीं। देखिए एमडीएम लॉक क्या होता है समझ जाइए। एमडीएम लॉक होता है यदि किसी फोन के अंदर फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम रिकवरी मोड में जाते हैं और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो फोन कहलाता है एमडीएम लॉक, जो आईटी एडमिन लॉक की तरह ही काम करता है। तो उस फोन को एमडीएम लॉक रीसेट करते हैं, तब जाके हमारा फोन फैक्ट्री रीसेट होता है। समझ गए अभी कि नहीं समझे? एक तो आप लोग का बैच ना बहुत सन्नाटा हमको दिखता है, सर वो मतलब तो नोकिया सी वन में रहता है ना वो मॉडल। वो नोकिया में मिल सकता है, रियलमी मिल सकता है, किसी भी जिस ब्रांड के अंदर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं है रिकवरी मोड में, वो एमडीएम लॉक है, सिंपल। हाँ। ठीक है, तो ये तरीका ठीक। है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आरपीएम भी रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था आरपीएम का जो एक्चुअली माने हैं वो हम लोग करते हैं कहाँ? इमएमसी लेवल पर। बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अगर सिम लॉक करने जा रहे हैं, बोला बूट लोडर लॉक है, तो उसके इसमें अनलॉक पहले करेंगे बूट लोडर, उसके बाद पिन पैटर्न पासवर्ड या सिम लॉक करना चाहते कर सकते हैं आप। यदि सिर्फ जीमेल अकाउंट लगा है तो रिमूव एफआरपी यहाँ से कर सकते हैं आप। पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव करना है, सेफ फॉर्मेट यूजर डेटा करेंगे। अगर सेफ फॉर्मेट यूजर डेटा से नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका डन हो गया, लेकिन वापस से पिन पैटर्न ही फोन के अंदर दिख रहा है रिस्टार्ट के बाद, तो लो लेवल फॉर्मेट यूजर डेटा करेंगे। ठीक है, तो पिन पैटर्न के लिए ये दो टैब है, पहले सेफ फॉर्मेट ना हो तब लो लेवल करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? सिक्योरिटी बैकअप इरेज ऑल फ्लैश। सिक्योरिटी बैकअप कर दीजिए, जितना फाइल है डिलीट कर दीजिए, नहीं करना चाहिए। ये कब करना होता है? जब आपके फोन में प्रॉब्लम हो रही पार्टीशन की, तो पहले तरीका इसका है पूरा फाइल उसका रीड कर लीजिए, ताकि इन केस अगर डेड भी हो जाए तो वापस से वो फाइल राइट कर दे, तो लास्ट जो लोगो पर था कम से कम लोगो आ जाए। ठीक है, इसलिए कभी भी सिक्योरिटी बैकअप करने से पहले फुल उसका फर्मवेयर रीड कर लेना है। और लास्ट ऑप्शन इसने रखा है इरेज ऑल फ्लैश, मैंने सारी चीजें इरेज हो जाए। ये टोटली लॉस्ट है आपके लिए, लॉस है ना। पूरा पार्टीशन यदि आपका चला जाएगा तो फिर आप चालू क्या करेंगे? फोन तो घंटा आपका ब्लैक ही स्क्रीन रहेगा। तो ये अनलॉकिंग का मेन टैब है किसी भी मॉडल और सीपीयू के हिसाब से करने का। यहाँ पर किन्हीं का कोई सवाल है? पूछिए। आप लोग तो सवाल ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई, हमसे नाराज हैं?
कहने का और मन वो ही नहीं रियलमी करता का हमसे। एक वो ऑन करने से वैसे आता है, देखो मैसेज में भेजा है मैंने। क्या चीज आता है? मैसेज में वो मेंशन किया है, कहाँ मैसेज में मेंशन किया आपने? चैट में कौन, नहीं गोलगप्पा आया। चाट? जो चाट खाते हैं हम लोग वो वाला? चैट में चैट चैट में नहीं आया फिलहाल अभी तक तो आपका। भेज दिया तो आया, आएगा। नहीं अभी तक तो मुझे रिसीव नहीं हुआ। सर हाँ अभी आ रहा है जी मुन्ना जी। कि रिकवरी मोड में जाने से पहले नो कमांड क्यों आता है? चलिए ये भी सवाल ठीक है। स्पेक्ट्रम में खास के ऐसा देखने को मिलता है ना जी। सर चलिए इसके बारे में बताते हैं आपका भी। हाँ मुन्ना जी आप भी कुछ कह रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नो कमांड का किसने सवाल किया था, मुनव्वर आपने किया था या सर मुन्ना आपने किया था? हम कहते सर मुन्ना पाल। अच्छा ठीक है। दो सवाल हुए। तीसरा मुनव्वर आप क्या कह रहे हैं मुनव्वर? सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कल अनलॉक टूल्स डाउनलोड कर रहा था, बट डाउनलोड हो करके वो फाइल ओपन नहीं हो हाँ रहा था चला सर। जा रहा था वो। वायरस ले लेता, विंडो 10 है ना या 11 है? 11 है सर। हाँ। क्या है ना कि आप उसको खाना सही से नहीं खिलाते हैं, चारा सही से देते तो ऐसा नहीं होता। चारा देने के बाद बंद कर देना होता है, आप खुला रख देते हैं तो जो मिलता है खा लेता है वो। समझे? अब जैसे घर तो में कोई कैसे जानवर खुला सर कैसे रखेगा तो होगा खत्म हो सर? जाएगा ना। तो उसको बंद करके रखना पड़ता है ताकि खाना हमारा सेफ रहे, हमारे खाने के लिए भी। तो कैसे होगा सर? थोड़ा सा बता देते उसके लिए। आपने जंजीर रखा है, जेल बनाया है उसके लिए? नहीं। जी सर। होता है, हर विंडो के साथ जेल देता है ताकि आप पैक कर सके। खैर आगे आपको बताएंगे। 3 सवाल हमारे पास अभी फिलहाल आए हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ये अर्जुन अनम्यूट कीजिएगा। क्या कह रहा है देखिए, द बूट लोडर इज अनलॉक्ड एंड सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी कैन नॉट बी गारंटीड। Any data restored and device may available to attackers do not store any sometimes data to device. Visit dash 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 press power key to pause boot. कौन सा मॉडल है ये पहले बताइए मुझे। ये मॉडल रियलमी C2। Realme C2। क्या हुआ था पहले, इसको कस्टमर ने क्या किया इसको? वो ऑफ हो गया, फिर नहीं खुल रहा है बोल। कस्टमर सच नहीं बताया आपको? कस्टमर आपको सच नहीं बताया या आप सच नहीं बता रहे हमें? कस्टमर ने क्या किया होगा, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, ऐसा उसने कोई एप्लीकेशन ऐसा यूज करने के लिए यूज किया होगा जो बैन है, जो इलीगल है, नहीं यूज कर सकते अपने कंट्री में या फोन के अंदर। लेकिन जबरदस्ती यूज करने के लिए बूट लोडर अनलॉक और वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ता है, रूट करना पड़ता है फोन को, तब होता है। और फिर वापस हम चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो वैसा एरर देने लग जाता है। तो इस कंडीशन में फ्लैश कीजिए। आप फ्लैश किए थे? नहीं किया था। क्यों नहीं किया, फ्लैश कीजिए। मोबाइल तो रखा था, ढूंढ के निकाला अभी उसको। इसको फ्लैश कीजिएगा। फ्लैश कैसे करेंगे? अनलॉक टूल यूएमटी में दोनों में ऑप्शन है, क्या करते हैं, इसका फाइल डाउनलोड करेंगे, ओएफपी फाइल होगा, फाइल ड्रॉप करके फ्लैश कर देंगे। ठीक है, समझ गए इसका ठीक है। सॉल्यूशन? चलिए अब मुन्ना पाल जी का कहना है कि जब कोई भी खास कर स्पेक्ट्रम के कोई भी ब्रांड को हम रिकवरी पर ले जाते हैं, नो कमांड का एरर क्यों देता है? स्पेक्ट्रम ने क्या किया है ना कि डायरेक्ट हमारी जो वॉल्यूम्स की बटन है उसके हिसाब से वर्क करने के हिसाब से उसने बोला कि ठीक है, अगर रियली में आप अपने यूजर है तो रिकवरी के लिए 2 बार हम चेक करेंगे आपको। यानी बटन ट्वाइस टाइम प्रेस करवाता है वो। रिकवरी के लिए वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस करते हैं, है ना? तो जाता तो ठीक है, वॉल्यूम डाउन पावर की या वॉल्यूम प्लस पावर की, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। लेकिन नो कमांड देता है उसके बाद फिर वॉल्यूम प्लस प्रेस करते हैं तब जाता है ना मुन्ना जी? जी सर। तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन है। वो चेक करना चाहता है कि सच में आप ही कर रहे हैं या रोबोटिक गेम हो गया है। रोबोटिक मतलब होता है ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है, कोई फोन के अंदर अटैकर्स तो नहीं है ना, जिसके वजह से उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो प्रेस करवाता है। ठीक है। और कभी कभी आपके जो वॉल्यूम्स की है उसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको भी चेक करना रहता है। ऑन ऑफ की लाइन जो होती है, वॉल्यूम्स की लाइन, उसे भी देखना होता है। ठीक है मुन्ना जी। जी सर। अब आते हैं मनोवर पे। मनोवर जी का जो सवाल है उसका जवाब अभी नहीं दे पाएंगे। हमें खेद है कि आपका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा।
बताऊंगा मैं इस टॉपिक के थोड़ा आगे। और किन्हीं का कोई सवाल ओके यहाँ सर। तक टॉपिक में? किन्हीं का कोई सवाल यहाँ तक के टॉपिक में भाई तो पूछ लो। नहीं पूछना? चलो ठीक है। तो ये अनलॉकिंग का टैब था। अब सिम लॉक के लिए एक अलग टैब इन्होंने रखा है। यदि सिम लॉक आता है तो यहाँ से आप, अदर कीपैड का फोन है तो यहाँ से पहले ट्राई कर लें। स्मार्टफोन भी यहाँ से कर सकते हैं। ओल्ड फोन का वर्क नहीं करता इसलिए ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद है फर्मवेयर फ्लैशर। यदि हमें अपने फोन को फ्लैश करना है, वैसे तो एसपीडी टूल है फ्री का, लेकिन हम चाहते हैं मोबाइल को फ्लैश करना, तो वैसे स्थिति में कैसे फ्लैश करें? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसपीडी की फ्लैश फाइल होती है या यूनिसॉक की फ्लैश फाइल जब गूगल से डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक सिंगल फाइल आती है। उस फाइल का फॉर्मेट नाम होता है पैक। जैसे मीडियाटेक में स्कैटर होता है, क्वालकॉम में रॉ प्रोग्राम प्रोग्राम एमसी फाइल होस्ट फाइल होता है, उसी प्रकार से मीडियाटेक में एक, सॉरी, स्पेक्ट्रम में एक फाइल होती है पैक, पैकेट फाइल। किया फ्लैश की नहीं किया? आप लोग बहुत अनजान की तरह क्लास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकर नहीं कर रहे हैं या जानना नहीं चाह रहे हैं। क्या वजह है भाई? आप लोग बताते भी नहीं है कि हम जान पाए। F41T। अब देखिए इसका एक फाइल होता है, ये जो बैकअप है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओह सॉरी, सिंगल एक फाइल अनजिप करने के बाद एक पैक फाइल आती है। इस पैक फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल होती है। इस पैक फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, 7 जिप, इधर नहीं दिया ऑप्शन, ओपन विद 7 जिप नहीं दिया इसने ऑप्शन, वरना आप देखते इसको कन्वर्ट करते हैं। इस फाइल को बेसिकली पैक फाइल को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ओप्पो रियलमी की फाइल को कन्वर्ट करते हैं ना, तो स्कैटर या रॉ प्रोग्राम देता है, उसी प्रकार से पैकेट फाइल को कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक एक्सएमएल फॉर्मेट की फाइल देगा या एचटीएमएल फॉर्मेट की फाइल देता है। उस फाइल से भी फ्लैश कर सकते हैं। इस सिंगल फाइल के अंदर पूरी फाइल है। इसका साइज कितना है? फिलहाल तो ये कीपैड फोन है इसलिए 413 MB सिर्फ इस फाइल का। स्मार्टफोन का रहेगा तो जीबी में रहेगा वो। ठीक है। तो यदि, सॉरी, यदि हमें फ्लैश करना हो तो यहाँ पर ओपन पैक फाइल करेंगे। जहां आपकी फ्लैश फाइल पड़ी है वहां से पैक फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब पैकेट फाइल देखिए, जैसे मैंने दिया तो रीपार्टीशनिंग बफरिंग किया, फाइल काउंट किया कि 28 फाइल इस फाइल के अंदर हैं। कितने? इस एक सिंगल फाइल के अंदर और भी अंडर में 28 फाइल हैं। अब ये फाइल को लोड कर रहा है टूल के अंदर। जैसे ही लोड कर देगा देन उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट करेंगे, फ्लैश फोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, समझे या नहीं? समझ गया सर। अभी देखिए फाइल लोड होने दीजिए, उसके बाद इसे हम लोग फ्लैश करेंगे। पोर्ट को एक बार क्या करते हैं हम लोग? रिकनेक्ट करेंगे। क्या हो? तो कह रहे तुम अपने जगह पर कह रहे हो, हम नहीं ना कह रहे हैं। अनम्यूट है। चलिए तो अभी हम लोग जैसे फाइल लोड हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग फ्लैश करके देखेंगे, है ना? हाँ कह। कल 4 था ना? कल पिए ना बाहर जी? अच्छा कल 3 था ना? चलिए अब यहाँ पर देखिए फाइल आपका परमानेंटली राइट मतलब लोड हो चुका है। अब क्या है, जो आप फाइल लोड किए हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉडिफाई फर्मवेयर सिस्टम सेटिंग देता है। इसमें क्या होता है कि जो फाइल आपने लोड किया है, इन केस इस फाइल के अंदर या इस फाइल के अंदर किसी एक फाइल के अंदर एरर आता है, तो आप उस फाइल को अनचेक करके फ्लैश भी कर सकते हैं।
ये ऑप्शन देता है ये। मान लीजिए किसी एक फाइल में आपको एरर देता है, यहाँ पे लिखा रहता है एरर कि हाँ आपका prod nb पर फेल्ड हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, prod nb फाइल को अनटिक करके फ्लैश कर लेंगे, जैसे कि पिछली में आप करते आए हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना कुछ देरी किए इसमें डायरेक्ट हम फ्लैश फोन पर पहले क्लिक कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है, लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम प्लस माइनस। हम चलिए, ये तो बूट की, हम इसका बूट की होता है कीपैड में, तो उसके हिसाब से प्रेस कर कर कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, सेंडिंग लोडर, यहां पर ध्यान रखिएगा, जब तक स्टार्ट ना हो बूट की पर प्रेस रखिएगा, स्टार्ट हो जाए फ्लैशिंग उसके बाद बूट की से हाथ हटा दीजिएगा। बस आपने इतना ही करना है। अभी क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। रीडिंग क्या कर रहा है, तो ये फाइल राइट होने से पहले जो आपकी सिक्योरिटी पार्टीशन है उसे रीड कर देता है। ठीक है, ताकि इन केस अगर आपने गलत फाइल या लोअर वर्जन की फाइल राइट कर दी है, फोन अगर डेड हो गया है, तो उस केस में वापस से फ्लैश कर कर ऑन कीजिए और जो सिक्योरिटी आपने इसका बैकअप किया वो राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से राइट करने स्टार्ट किया इसने, और ये फाइल देखिए यहाँ पर जब पूरा डन हो जाएगा तो एक बैकअप फाइल करके आपको देगा लिखकर। अब इसे राइट होने दीजिए, ये आपका फाइल राइट कर रहा है। सर जी आज क्लास बहुत लेट से चालू हुआ। नहीं, आप लेट से आए, क्लास तो नहीं समय तो से स्टार्ट हुआ। सर 3:25 में सर हुआ है सर स्टार्ट, देख रहे हैं कि अरे तो वो तो स्टार्ट, लेकिन आप तो और लेट से आए ना। नहीं। तो सर जी हम वेट किए 20 तक, उसके बाद हम छोड़ दिए कि हो सकता है कहीं आज क्लास नहीं होगा। कि सर ध्यान नहीं गए दिए। होंगे वैलेंटाइन डे मनाने, है ना नहीं नहीं जी। सर, क्या है, वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे क्या है नहीं सर। मना सकते भाई, हम भी लड़के हैं। सिर्फ आप लोग मनाए, हम नहीं मनाए, ऐसा होता है। वो तो है, लेकिन सर शादीशुदा लोग नहीं ना मनाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, जितना शादीशुदा मना सकते उतना कपल सिंगल वाले नहीं मना सकते क्या अर्जुन। हम लोग के लिए ठीक तो है। पूरा लाइसेंस है ना, जब चाहे तब वैलेंटाइंस डे मना सकते हैं हम लोग। क्या वो तो है। गलत कह रहे हैं शादी वाला बना हुआ है ना सर। जी। अब क्या होता है, अब कपल्स वाले के लिए तो एक दिन ही मना है, साल में एक दिन ही वैलेंटाइन करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मन चाह रहा है वैलेंटाइंस डे, पार्टनर रेडी है वैलेंटाइंस डे, चलिए बाहर से मिल के घूम के चले आए, हैं जी। हाँ वो तो है सर जी। इसमें बोले कि सोने पे सुहागा हम वैलेंटाइंस के लिए हो जाता है शादीशुदा वालों के लिए, लाओ भाई उसमें हम लोग भी घूम लेते हैं क्या। जिंदगी को हमेशा हंसते खेलते गुजारिए, सब कुछ बेहतर चलेगा। ठीक है। सब मेरा सब मेरा यो यूएमटी प्रो एक्टिव करना था। ये कीजिएगा ना, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा चैट में, अमित सर हैं यहाँ पर, वो आपको हेल्प कर देंगे एक्टिवेशन के लिए। ठीक। सर जी स्पेक्ट्रम का हो रहा है ना पढ़ाई। जी स्पेक्ट्रम का हो रहा है सर। हेलो हेलो। अभी हमारा देखिए सिस्टम फाइल राइट हो रहा है। सिस्टम फाइल मैंने बताया था किसी भी ब्रांड मॉडल में सिस्टम या सुपर, अभी 5G वाले फोन में सुपर के नाम से भी जानने को मिलेगा फाइल के अंदर, तो वो फाइल थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो फाइल की साइज सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए वो राइट करने में थोड़ा वक्त लेता है। अभी सिस्टम फाइल राइट हो रही है, देन उसके बाद आप देखेंगे वहां पर एक बैकअप बनकर फाइल आ जाएगी ऑटोमेटिक। चलिए यूजर डेटा देखिए फाइल राइट हो गई, फोन आपका क्या होगा, रिस्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे रिस्टार्ट होने के बाद देखिए फोन ऑटोमेटिक चालू कर दिया।
अब ये जो बैकअप है सी ड्राइव में जाएंगे, यूएमटी टूल की जगह अब यूएमटी में, स्पेक्ट्रम के लिए सिर्फ यूएमटी होता है, उसमें यूनिसॉक मॉड्यूल में देखेंगे कि इसने कुछ रखा है या नहीं। तो लोडर है कुछ, इसके लोडर फाइल मॉडल के हिसाब से भी है, अगर वहां से काम नहीं करता यहाँ से दे सकते हैं। नीट फाइल्स के यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रखा इन्होंने। बैकअप फोल्डर में आज का डेट है 14 फरवरी। देखिए 14 फरवरी 3:59 में इसने रीड किया है आपके GOF41T का, देखिए ये नाम से WLF। इसके अंदर देखेंगे 4 फाइल, एफिक्स NB मिसलेनियस डेटा, ये 2 फाइल आपका रखा है इन्होंने, ये पूरा इंफॉर्मेशन के साथ। ये मॉडल था, इसका फाइल जो सिक्योरिटी फाइल है, क्योंकि एक IMEI है इसलिए फिक्स NB1 आया, जिसमें 2 IMEI होंगे उसमें फिक्स NB1 और फिक्स NB2 2 फाइल दिखेंगे। तो ये साथ के साथ हमें क्या करता है, दे भी देता है, क्या देता है भाई, तो हमें देता है सिक्योरिटी फाइल बैकअप। तभी कर सकता, ADB इनेबल है तभी कर सकते, क्या कर सकते हैं, तो रीड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पार्टीशन को इसका चेक कर सकते हैं, FRP हटा सकते बिल्कुल, और रिकवरी पर ले जा सकते हैं। तो ADB इनेबल होना चाहिए तभी होगा। फास्टबूट में फोन यदि जाता है तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक सिग्नेचर को अनलॉक कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं। FRP तभी हटेगा जब बूट लोडर अनलॉक होगा, जैसे कि अभी अर्जुन ने पहला पिक्चर सेंड किया था ना बूट लोडर अनलॉक, तो बूट लोडर अनलॉक था, उस केस में FRP हो जाएगा स्पेक्ट्रम का। अगर लॉक है तो नहीं हो सकता, तो पहले अनलॉक करेंगे तब हम लोग FRP कर सकते हैं। तो ये आपका काम होता है स्पेक्ट्रम में। उसके अलावा लास्ट में दिया है मेक कस्टम लोडर। हम चाहते हैं एक अपना लोडर फाइल बनाना मॉडल का, तो पैकेट फाइल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आपका लोडर फाइल उसका आ जाएगा। लोडर फाइल मतलब ये लोडर फाइल की बात हो रही, CPU की फाइल, तो वो फाइल मिल जाएगी, उसको आप फ्लैश कर सकते हैं अगर वो मॉडल सपोर्टेबल नहीं हो रहा है तो ये तरीका है फ्लैश करने का और बैकअप कर लेने का। अब किसी का कोई सवाल यहाँ पर यूनिसॉक में तो पूछिए, किन्हीं का भी। सर जी स्पेक्ट्रम में बिना बिना बूट लोडर ऑन आपकी आवाज कट गई संजीव। बोल रहे हैं सर, ये स्पेक्ट्रम में बिना बूट लोडर अनलॉक किए FRP नहीं होगा। नहीं नहीं वो देखिए ये यहाँ पर मेथड बताया कि फास्ट बूट में अगर कर रहे हैं तो बूट लोडर अनलॉक रखेगा तभी करिएगा। वैसे तो यहाँ से आपने लेट से आप ज्वाइन किया ना, मैंने FRP पिन पैटर्न के लिए यहाँ बता दिया कि कैसे आप अनलॉक करेंगे पिन पैटर्न FRP, यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ देखिए है ना, यहाँ जी बताया है, एक बार वीडियो देखेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक ठीक सर। हाँ जी, और किन का सवाल है, किन्हीं का सवाल यूनिसॉक से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम आपके मुनावर हुसैन जो है उनके प्रॉब्लम की। ये सभी का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं, जैसे ही उसे रन करने जाते हैं तो लिखता है वायरस थ्रेड, डैमेज का एरर देता है, या कभी कभी वो गायब हो जाता है फोल्डर एप्लीकेशन, है ना जी, ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ये जो सेटिंग टैब दिख रहा है नीचे में आइकन विंडो का, उस पर क्लिक करेंगे। पहला पहला स्टेप, विंडो आइकन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, उसमें जाना है। वहां पर आपको बाएं साइड में लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पर दिखेगा विंडो सिक्योरिटी, तीसरा स्टेप विंडो सिक्योरिटी क्लिक करेंगे। चौथा स्टेप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। इस वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको मैनेज सेटिंग लिखा होगा चौथे नंबर पर ब्लू कलर से, ये मेरा ऑफ है परमानेंट इसलिए ऐसा है, उस पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑन रहता है सबको ऑफ कर देंगे। 4 स्टेप कंप्लीट। पांचवा इसी में है ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, इसी लाइन में, पीछे में नहीं। जो आप वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन को ओपन कीजिएगा यहाँ से ना, ये जो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन को ओपन करते हैं उसी में
आपको 5वें नंबर पर ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फाइल्स का, जितने भी ऑन रहेंगे सभी को ऑफ कर देंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टेप तो आप कर ही लिए, लेकिन सिस्टम रिस्टार्ट जैसे ही होता है तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाला ऑन हो जाता है। ये तो ऑफ रहता है लेकिन ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट करें, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में क्लिक करना है और तुरंत आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन जो मैनेज सेटिंग के अंदर रहता है उसे ऑफ कर लेना है। ठीक है, ये तरीका है काम करने का। सर जी एक और सवाल है। अच्छा, पहले मुनव्वर से पूछ लेते हैं। क्लियर हुए मुनव्वर? मुनव्वर, अभी तो दिक्कत नहीं होगी ना? यस सर। कर लीजिए अभी वैसे ही। चलिए ठीक है। हाँ, अब ओके सर, पूछिए ओके। क्या सवाल है आपके संजीत? सर जी सवाल ये है कि स्पेक्ट्रम में अगर दूसरा मॉडल है, अगर आईसी सेम है तो सर अनलॉक कर सकते हैं? वो भी तरीका बताया है आज कि अगर हमारा मॉडल अलग है, दिया नहीं है, लेकिन सीपीयू नंबर पता है हमको, तो सीपीयू के हिसाब से भी कर सकते हैं। वही बताया मैंने क्लास में आज। अच्छा अच्छा सर, वीडियो में पता तो लग जाएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है सर जी। और किन्हीं का कोई सवाल है? चलिए, तो आज सिर्फ आज सर, तक एक यूएमटी तो चला मेरा है। सवाल, हाँ जी बिल्कुल। वो Vivo M21 का वीवो FRP वही से हो M21 कब से आ जाएगा क्या? गया? सैमसंग हो गया। सैमसंग आप वीवो ब्रांड बता रहे हैं, मॉडल सैमसंग का बता रहे हैं। नहीं, वो Vivo, वीवो Y21 होगा। हाँ, Y21। हाँ, तो अगर देखिए 2024 की सिक्योरिटी मीडियाटेक है तो मुश्किल है, बाईपास ही करना होगा। क्वालकॉम है तो एक बार फास्टबूट से ट्राई कर लीजिए, ईडीएल से चांसेस कम है, क्योंकि अपडेट नहीं दिया है टूल के अंदर, ना ही अनलॉक टूल, ना ही आपके यूएमटी में। फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेंगे, है ना? नहीं हुआ सर। हाँ, तो उस केस में बाईपास करना होगा, क्योंकि नया सिक्योरिटी अपडेट नहीं कर रहा वो। ठीक है, जी, सर एक सवाल है सर। जी पूछिए। ये मेरे पूछिए, पास मैं एक हूँ। कस्टमर आए थे जो कि जैसे कि मेरे पास एक कस्टमर आए थे, हम्म। तो उनका जो है कि फोन खरीदे थे वो, सेकेंड हैंड फोन खरीदे थे, बट वो फोन जो है चोरी का था। ठीक है, तो क्या उसको कैसे करेंगे सर? उसका एफआईआर करवा दिया गया। वो फोन चोरी का है कैसे पता लगा? मतलब वो कस्टमर खुद बोल रहे थे कि हम साइबर से हम चेक करवाए थे इसको, तो उसमें हम्म। बताया गया कि इसका एफआईआर किया हुआ है। वो कस्टमर ही बता रहे थे। तो उस केस में वो सीधा जाएंगे अपने जो रिलेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, यानी पुलिस स्टेशन। वहां जाकर वो कह देंगे भाई ऐसा सीन हो गया है, तो मैं बाय कर लिया था, मैंने देखा नहीं है, तो वो खुद अपना वहां पे जाकर जमा करवा देंगे और एक सनद लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उन्हें। ठीक है, ठीक है। चलिए तो कल मुलाकात करेंगे और कल से देखेंगे आईफोन का काम कैसे करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह, तब इंशाल्लाह। तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।